सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। मैं विज्ञान तिवारी अपने चैनल फिजिक्स अभी में सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल मैंने टॉपिक सर्कुलर मोशन का लिया था, जिसको मैंने प्रोसीड किया है। बच्चों, उसमें कुछ चीज़ें रह गई तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सभी लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, जरूर आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। टीचर चाहे जैसा हो, मैं सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ, अच्छा सा व्यू नहीं दे पा रहा हूँ, बैक साइड का व्यू, मेरे पास छोटा सा बोर्ड है, मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे व्यवस्थाएं होंगी मैं जरूर करूँगा, लेकिन मैं कंटिन्यू रहूँगा बाद से, क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इशू हुआ था, मैं बिजी था कुछ उस टाइम, तो इसलिए मैं 2-4 महीने वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि डेली कंटिन्यू वीडियो डालूँ, है ना बच्चों। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वॉच करिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर सीखिएगा, जरूर इससे कुछ। तो बच्चों, हमने बात की थी कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो उसकी मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। कल मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की थी, उसमें बच्चों मैंने बताया कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है और डायरेक्शन सीधी सी बात है बार बार चेंज होगी, क्योंकि मैंने कल टेंजेंट को ड्रा करके सिखाया था। क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन उसके सरफेस पर, सर्कल की सरफेस पर जैसे जैसे बदलेगी उसके टेंजेंट की डायरेक्शन से वेरी करती जाएगी। इस तरह से उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो भी चेंज होती जाएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बच्चों उसे कहेंगे लीनियर वेलोसिटी। जनरली ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। जनरली यहाँ सेंस में हम लीनियर वेलोसिटी को वेलोसिटी कह देते हैं, लेकिन जहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट, एक हो रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी को सिंबल V से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से थोड़ा सा टेढ़ा करके W बनाते हैं। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। And angular velocity is the responsible for angular displacement and linear velocity is the responsible for linear displacement. Now we are interesting to calculate the linear velocity. How we can find the value of linear velocity? Consider a point is here on the surface of circle. This is denoted by symbol A, and it completes one round on the surface of circle. Means it travels in clockwise directions and moving on the surface of circle it returns to point A in such a way this point completes one round. एंड अगर हम वन राउंड की बात करें, एक राउंड की बात करें, एक चक्कर की बात करें, एक रिवोल्यूशन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगा, है ना बच्चों। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर हुई बात? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और बच्चों सभी को पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, वेयर पाई इज द कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 22/7 और 3.14 इज यूज्ड वेयर इज रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, नाउ कंसीडर करते हैं कि इसे एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, टाइम इज टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन राउंड इज स्मॉल t। नाउ वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड of velocity because direction is also varied। ओके बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम कहते हैं स्पीड, और स्पीड ऑफ पार्टिकल तो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 हो जाएगा ना, तो वहाँ वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधे सीधे वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब है या स्पीड का मतलब है। क्लियर हुई बात? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2πr/t। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया कि वेलोसिटी को बच्चों निकाल लिया। ओके बच्चों, कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है कि कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, किसी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे क्लियर करेंगे? नंबर ऑफ राउंड्स बाय द पार्टिकल। तो क्या करेंगे बच्चों, वहां पर जो टोटल डिस्टेंस दी गई होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन 2πr। क्लियर हुई बात? क्योंकि सभी को पता है कि जो कोई भी पार्टिकल होता है किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर एक राउंड को कंप्लीट करने पर उसकी पेरीमीटर के इक्वल में डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक राउंड में। अब मान लो हमें कुछ डिस्टेंस दी गई है और हमें नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करने हैं, काउंट करने हैं, तो करेंगे क्या? हम उस टोटल डिस्टेंस को हम सर्कल की पेरीमीटर से यानी 2πr से डिवाइड करके निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ पर बात ये करने वाले हैं
कि यहाँ पर जिस तरह से बच्चों आपको मैंने बताया कि जैसे कि बच्चों ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक एंड दिस इज द रेडियस ओ is the center and it is R. Consider there is a particle A and B meet this point with the center. Okay बच्चों, consider this particle moving in clockwise direction and came here at any point. Now we join with the line center to the point A here. Here this point is reaching. तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल पर क्या हो गया है, आ गया, क्योंकि ये लाइन जो है पहले यहाँ से यहाँ पे आ गई, यानी ये क्या कर रही है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इसमें सेंटर के अबाउट क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या क्या शो कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर मान लेते हैं कि टाइम क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसके पहले सिंबल बना के बताया था। एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल बच्चों ओमेगा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है, थीटा अपॉन टी। इसके बच्चे जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड। क्या होगी बच्चों, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल होता है इसकी जो एमकेएस यूनिट होती है वो रेडियन होती कि नहीं होती है। तो रेडियन पर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। क्लियर हुई बात। अब हम बच्चों में करने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं रिलेशंस आपको कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है बच्चों। जो हमारी जो बच्चों लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, v = r ओमेगा। यानी कि अगर हम सर्कुलर ट्रैक की रेडियस को एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी मिल जाती है बच्चों। ये रिलेशन प्रूव कैसे होगा बच्चों, हम यहीं पर मान लेते हैं कि पार्टिकल पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, और ये क्या कर रहा है, सर्कल की सरफेस पर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतनी स्मॉल डिस्टेंस कि वो देखने में स्ट्रेच नजर आए। लेकिन आपको ध्यान रखिए, ये अगर देखें हम टोटल ये आर्क ही तो है, ये आर्क है। तो बच्चों मान लेते पार्टिकल पहले यहाँ था, अब इस बी पॉइंट पर आ गया है, तो ए बी एक डिस्टेंस चल रहा है, तो ए बी क्या होगा, पार्ट ऑफ आर्क होगा, पार्ट ऑफ आर्क होगा। इसे हमने एस कह दिया, इसे हमने बच्चों क्या कह दिया, एस कह दिया। तो बच्चों आपको सभी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब ये यहाँ से यहाँ आया तो इस लाइन में भी एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनेगा। तो थीटा बच्चों क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और सभी को पता है बच्चों जो एंगल जो फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये बच्चों तभी लागू होता है जब आर्क बहुत ही स्मॉल हो, देखने में स्ट्रेट नजर आए। एंगल बराबर क्या होता है, थीटा, आर्क की वैल्यू क्या होती है, एस, और रेडियस क्या होती है, आर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखेंगे जो आर्क है बच्चों एस, वो क्या हो गया, थीटा इंटू आर। और बच्चों ये एस है, ये है क्या बच्चों, ये बच्चों है क्या, कोई बता सकता है? यही बच्चों क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये बच्चों क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बोलो बच्चों, क्योंकि पहले ए पर था, बी पर आया है, तो यही तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्ट है तो स्ट्रेट नजर आएगा, लाइन के जैसा नजर आएगा। अब बच्चों करेंगे क्या हम, बच्चों सभी को पता होना चाहिए कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी वैल्यू होती है। लीनियर वेलोसिटी का सिंबल बेटा v होता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला है हमने थीटा इंटू आर, निकाला कि नहीं निकाला, टाइम t है। अब जो r है रेडियस, ये फिक्स रहेगा, इसके लिए टाइम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसके लिए टाइम का मतलब है, तो थीटा वैल्यू करा तो थीटा अपॉन टी। और आपको पता थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी है टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, इसको कहते हैं इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस तरह से बच्चे प्रूव होता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों सभी को ये बातें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को डेवलप होने में अपना एक कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। थैंक यू।